रोज बोले जाने वाले अंग्रेजी के जरूरी शब्द जो काफी यूजफुल हैं, आज की इस वीडियो में जानेंगे। इन सभी वर्ड्स का क्या यूज है, क्या एग्जांपल्स हैं, क्या ट्रिक्स हैं, क्या कॉन्सेप्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यूज ऑफ लाइकली टू बी, इसका मतलब होता है संभावना है, कोई काम होने की संभावना है, इसका फॉर्मूला होगा। और सबसे पहले ऑब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस लाइकली टू बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। जैसे एग्जांपल है, यह कमरा साफ किए जाने की संभावना है। सेंटेंस बनेगा दिस रूम इज लाइकली टू बी क्लीन्ड। सड़क बनाए जाने की संभावना है, द रोड इज लाइकली टू बी बिल्ट। बिल्ट और क्लीन्ड यहाँ पर वर्ब का थर्ड फॉर्म है। ऐसे आप कई सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं लाइकली टू बी की मदद से। जैसे कि इसका मीनिंग होगा संभावना है। आफ्टर अ वाइल, इसका मतलब होता है कुछ समय बाद या कुछ पल बाद या कुछ देर बाद आप कह सकते हैं। इसका फॉर्मूला होगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस आफ्टर अ वाइल। एग्जाम्पल, कुछ पल बाद मैं काम करना शुरू करूंगा। तो सेंटेंस बनेगा आई विल स्टार्ट वर्किंग आफ्टर अ वाइल। आफ्टर अ वाइल मीन्स कुछ समय बाद या कुछ पल बाद। कुछ पल बाद वो घर जाएगा। आफ्टर अ वाइल ही विल गो टू हाउस, ऐसे भी आप बोल सकते हैं। या फिर ही विल गो टू हाउस आफ्टर अ वाइल, ऐसे आप सेंटेंस बना सकते हैं। टू हुम, टू हुम का मतलब होता है किसके यहाँ। टू हुम का मतलब हो जाएगा किसके यहाँ। जैसे इसका फॉर्मूला होगा टू हुम प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। जैसे कि किसके यहाँ तुम जा रहे हो, तो सेंटेंस बना सकते हैं टू हुम आर यू गोइंग। टू हुम आर यू गोइंग, तुम किसके यहाँ जा रहे हो। लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना नेसेसरी है। किसके यहाँ या किसके वहां वो काम करता है, तो सेंटेंस बनेगा टू हुम डज ही वर्क। टू हुम डज ही वर्क, किसके यहाँ वो काम करता है। वेयर फोर, इसका मतलब होता है जिस कारण से। जिस कारण से के लिए हम लिख सकते हैं वेयर फोर। इसका सेंटेंस में यूज होगा सेंटेंस प्लस वेयर फोर प्लस सेंटेंस, मतलब दो सेंटेंस के बीच में यूज किया जाएगा वेयर फोर, जो सेंटेंस में काम करेगा एक कंजंक्शन की तरह। तो सेंटेंस बनेगा राहुल बीमार था जिस कारण से वो ऑफिस नहीं गया। तो सेंटेंस बनेगा राहुल वॉज इल देयरफॉर ही डिड नॉट गो टू ऑफिस। ऐसे वर्ड से बारिश हो रही थी जिस कारण से मैं काम नहीं कर पाया, तो सेंटेंस बनेगा इट वॉज रेनिंग वेयरफॉर आई कुड नॉट वर्क। तो आप सेंटेंस बना सकते हैं ऐसे कई सारे। इट वॉज रेनिंग आपका एक सेंटेंस है या फिर बोल सकते हैं क्लॉज है। वेयरफॉर फिर आपका आई कुड नॉट वर्क एक आपका क्लॉज आ गया। तो मतलब कि दो क्लॉज के बीच में या दो सेंटेंस के बीच में आपका वेयर फोर यूज किया गया है, ऐसा आप यूज कर सकते हैं। टू बी विथरी, टू बी विथरी का मतलब हो जाएगा कि कोई काम किया जाना है या किया जाने वाला है या कोई काम करना बाकी है, ऐसा आप टू बी विथरी से बना सकते हैं। इसका फॉर्मूला होगा सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस टू बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। जैसे कि यह सड़क बनाए जाने वाला है, तो सेंटेंस बनेगा दिस रोड इज टू बी रिपेयर्ड, या फिर आप चाहें तो बना सकते हैं बिल्ट से भी। गली सजाए जाने वाली है, सेंटेंस बनेगा द स्ट्रीट इज टू बी डेकोरेटेड। तो आप ऐसे सेंटेंस बना सकते हैं सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस टू बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। वर्ब कोई भी हो वो आपका थर्ड फॉर्म में आएगा। जैसे कि सड़क बनाना, तो बनाने के लिए रिपेयर, रिपेयर का थर्ड फॉर्म रिपेयर्ड हो जाएगा। डेकोरेट मीन सजाना, डेकोरेट का थर्ड फॉर्म डेकोरेटेड हो जाएगा। तो ऐसे आप सेंटेंस कई सारे बना सकते हैं टू बी विथ रे से, इस प्रकार से। आगे मेरे पास टू बी विथ रे, इसका मतलब होगा कोई काम किए जाने की जरूरत है। जब जरूरत की बातें हो तो हम इस पार्ट से यूज करेंगे सब्जेक्ट प्लस नीड या फिर नेड्स प्लस टू बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। नीड यूज हम करेंगे आई वी यू दे के साथ, और नेड्स हम यूज करेंगे ही से इट सिंगुलर नाउन के साथ। जैसे आपका सेंटेंस होगा नाश्ता किए जाने की जरूरत है, तो सेंटेंस बनेगा ब्रेकफास्ट नीड्स टू बी डन। ऐसे वर्ड से काम
जल्दी किए जाने की जरूरत है, तो सेंटेंस बनेगा द वर्क नीड्स टू बी फिनिश्ड सून। तो ऐसे आप सेंटेंसेस बना सकते हैं। शायद तो यहाँ पर डन के स्थान पर आप टेकन भी कर सकते हैं, क्योंकि ब्रेकफास्ट करना मीन्स होता है आपका कि टेक ब्रेकफास्ट, नाश्ता करना। मैं हैव का मतलब हो जाएगा कोई काम कर लिया होगा, और कर लिया होगा जो आप बताएंगे, इसमें आप बताएंगे संभावना मीन्स पॉसिबिलिटी। इसका फॉर्मूला होगा सब्जेक्ट प्लस मे हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल होगा उसने खाना खा लिया होगा, तो काम फिनिश हो चुका होगा। ऐसे आप समझ सकते हैं, ऐसे हम पॉसिबिलिटी कर रहे हैं, संभावना कर रहे हैं। तो सेंटेंस बनेगा ही मे हैव ईटन द फूड, या फिर चाहे तो आप यहाँ पर हैड फूड भी कर सकते हैं। राहुल ने सब्जी खरीद लिया होगा, तो सेंटेंस होगा राहुल मे हैव बॉट वेजिटेबल्स। तो सेंटेंस आप समझ पा रहे हैं कि मे हैव के बाद आने वाला वर्ब थर्ड फॉर्म में आएगा। तो ऐसे आप कई सारे सेंटेंसेस बना पाएंगे मे हैव की मदद से, जिसका मीनिंग होगा कर लिया होगा। आगे मेरे पास देयर, देयर मीन्स होता है हुआ करता था। अब क्या हुआ करता था, आप एग्जाम्पल से समझ पाएंगे। इसका फॉर्मूला होगा सबसे पहले देयर, जो सब्जेक्ट का स्थान पर यूज होगा, उसके बाद आप यूज करेंगे यूज्ड टू प्लस हैव प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल वहां एक राजा हुआ करता था, तो सेंटेंस बनाएंगे देयर यूज टू बी अ किंग देयर। इस देर का मतलब है वहां, और ये देर आपका सब्जेक्ट के स्थान पर यूज किया गया है, मतलब सब्जेक्ट की कमी को दूर करने के लिए देर का यूज किया गया है। वो बहुत सारे पैसे हुआ करता था, तो सेंटेंस बनाएंगे देयर यूज टू हैव अ लॉट ऑफ मनी। देयर यूज टू हैव अ लॉट ऑफ मनी, बहुत सारे पैसे हुआ करता था। अब कोई चीज हुआ करता था, उसे आप यूज टू हैव के बाद लिख सकते हैं। आगे मेरे पास देयर, देयर मीन्स होता है होना चाहिए। अब होना चाहिए के सेंस में भी हम देयर का यूज करते हैं, जैसे कि इसका होगा देयर प्लस शुड बी प्लस ऑब्जेक्ट। अब जो चीजें होना चाहिए उसे आप ऑब्जेक्ट में दिखाएंगे, जैसे कि कोई संदेह नहीं होना चाहिए, तो सेंटेंस होगा देयर शुड बी नो डाउट। देयर शुड बी नो डाउट मीन्स कोई संदेह नहीं होना चाहिए। कक्षा में अनुशासन होना चाहिए, तो सेंटेंस बनेगा देयर शुड बी डिसिप्लिन इन द क्लास। देयर शुड बी डिसिप्लिन इन द क्लास, कक्षा में अनुशासन होना चाहिए। डिड, डिड का मतलब होगा क्या की, मतलब कि पास्ट इंडेफिनिट के इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आप यूज कर सकते हैं डिड का, जो कि स्पर्श होगा। सबसे पहले आप सेंटेंस में यूज करेंगे डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल होगा क्या वो बाजार गया, तो सेंटेंस होगा डिड ही गो टू मार्केट। डिड ही गो टू मार्केट मीन्स क्या वो बाजार गया। क्या अमन उससे मिला, तो सेंटेंस होगा डिड अमन मीट हिम। तो ऐसा आप सेंटेंसेस बना सकते हैं डिड की मदद से। आगे मेरे पास विद का मतलब होता है के साथ, और इसका आप यूज करते हैं एग्रीमेंट के साथ, जब आप बोलते हैं सहमत होना किसी भी पर्सन से या फिर किसी के विचारों से। जैसे कि आप बोलते हैं मैं तुमसे या तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तो आप बोलते हैं आई एम विद यू। ऐसा बोलते हैं वो मेरे से सहमत हैं, तो सेंटेंस होगा ही अग्रीज विद मी। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि अग्रीमेंट के साथ आप यूज कर रहे हैं विद का से के सेंस के लिए। तुम्हारे साथ हूं, मेरे से सहमत है, इस पर से। आगे मेरे पास बाय, बाय का मतलब होता है तक, और इसे आप यूज करते हैं फ्यूचर के इंडेफिनिट टेंस में। इसका फॉर्मूला होगा इस पर से सब्जेक्ट प्लस विल प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बाय प्लस कोई टाइम। जैसे कि मैं 7 बजे तक वहां पहुंच जाऊंगा, तो सेंटेंस होगा आई विल रीच देयर बाय 7 AM। यहाँ पर बाय का मतलब है तक, 7 AM मीन्स 7 बजे तक। ऐसे आप समझ सकते हैं बाय 7 AM मीन्स 7 बजे तक। रोहित मार्च तक अंग्रेजी सीख जाएगा, तो सेंटेंस होगा रोहित विल लर्न इंग्लिश बाय मार्च। बाय मार्च मीन्स मार्च तक। इस पर से आप सेंटेंस कई सारे बना सकते हैं बाय की मदद से, जहां पर आप यूज करेंगे तक का मीनिंग। बाय, बाय का मतलब होता है खुद से। खुद से के लिए भी हम यूज करते हैं, जैसे कि इसका फॉर्मूला होगा इस पर से कि मैं खुद एक पत्र लिख सकता हूँ, मतलब कि खुद। तो सेंटेंस होगा आई कैन राइट अ लेटर बाय माई सेल्फ।
बाय माई सेल्फ मतलब हो गया खुद से, इस पार्ट से आप समझ सकते हैं वो खुद से खाना बनाता है। सेंटेंस होगा ही कुक्स फूड बाय हिमसेल्फ। यहाँ पर आपका सब्जेक्ट ही है इसलिए यहाँ पर हिमसेल्फ हुआ, यहाँ पर सब्जेक्ट आपका आई है इसके कारण आपका यहाँ पर माई सेल्फ हुआ। तो ऐसे आप सेंटेंसेस कई सारे बना सकते हैं बाय की मदद से। तो आगे मेरे पास वुड, वुड का मतलब होगा कि कोई दिक्कत तो नहीं। जब आप किसी से पूछते हैं कि कोई काम करने में कोई दिक्कत तो नहीं, उसमें आप यूज करते हैं वुड। इसका होगा वुड प्लस सब्जेक्ट प्लस माइंड प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल होगा यह काम करने में कोई दिक्कत तो नहीं, लेकिन यहाँ पर आप जो पूछ रहे हैं वो सेकेंड पर्सन से पूछ रहे हैं और सेकेंड पर्सन आपका यू होता है। आप बोलेंगे वुड यू माइंड डूइंग दिस वर्क, यह काम करने में आपको कोई दिक्कत तो नहीं, तो ऐसा हम बोल सकते हैं। आगे मेरे साथ बाजार जाने में कोई दिक्कत तो नहीं, मतलब कि मेरे साथ बाजार जाने में आपको कोई दिक्कत तो नहीं, तो सेंटेंस बनेगा वुड यू माइंड गोइंग टू मार्केट विद मी। तो ऐसा हम सेंटेंसेस कई सारे बना सकते हैं वुड की मदद से, इस पार्ट से आपका मीनिंग आएगा। सो गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग, दैट्स ऑल फॉर